So ये कुछ choice filling tips. List down the colleges you might get according to your rank. You can use the past year's cutoff ranks 22-23 to chalk out your preferences. Now prepare a fair list of the colleges you are interested in. पहले देखिए क्या क्या options आपके पास है एंड देन एक फेयर लिस्ट प्रिपेयर करिए. अगर आप ये सब नहीं करना चाहते बेस्ट है काउंसलिंग एडवाइस ज्वाइन कर लीजिए, हम सब कर देंगे आपके लिए. Be careful while filling the 4-year or 5-year course of the same branch. Always prefer 4-year course over 5 years. तो इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक करना उचित नहीं है, मुझे ये लगता है. हालांकि 5 साल में आपका कोर्स हो जाएगा, बट एमटेक का डिग्री आपको एनआईटी से मिल रहा है तो उतना वो वैल्यू नहीं करेगा. अगर आपको एमटेक करना ही है तो बीटेक के बाद आप गेट दे सकते हो, उसमें बढ़िया रैंक अगर आप लाएंगे तो आपको आईआईटी मिल जाएगा. और गेट बहुत आसान एग्जाम है एज कम्पेयर टू जेईई एडवांस. सो बेटर रहता है बीटेक ब्रांच प्रेफर करिए, उसमें आपको 4 साल के बाद जॉब भी जल्दी मिलेगा एंड आपको बेटर प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. एंड डोंट टेक इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच इन टॉप एनआईटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलेज. तो इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा. मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता था, कॉलेज आने के बाद मुझे पता चला. तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट मोस्टली आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है. जैसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया आपका एलएन, फिटजी, आकाश, ये सब लोग ऑन कैंपस आके हायर करता है और ठीक ठाक पैकेजेस देता है, ऐसा नहीं खराब देता है. बट यही आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको टीचिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं तो टीचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड है देन आप इंटीग्रेटेड एमएससी ब्रांच लीजिए. अगर आप इंटीग्रेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो आप जेईई नीट दोनों ही सेक्टर में पढ़ा सकते हैं. अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी मैथ्स लेते हैं देन आपको जेईई सेक्टर में पढ़ाना पड़ेगा. सो बट ये है यू विल नॉट बिकम एन इंजीनियर, आपको बीटेक का डिग्री फिर नहीं मिलेगा. तो इसीलिए आप लोग पढ़ रहे होंगे मोस्टली इंजीनियर बनना है, आपको यही आप डिसाइड करे थे. बट इस ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो आपको फिर डिग्री ही नहीं मिलेगा, अलग डिग्री हो गया, ये तो नॉट जनरल कोर्स हो गया बेसिकली. सो ये चीज आपको ध्यान रखना है. एंड यूज चॉइस रीअरेंज एंड चॉइस इंटरचेंज टू एडिट योर चॉइस लिस्ट. तो चॉइस लिस्ट ऊपर नीचे करने में बेसिकली ये सारे ऑप्शंस है. तो ये अगर आप करेंगे आपको आसानी होगा चॉइस फिलिंग सजाने में. कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑल्सो इन माइंड. तो ये सारा 9 पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. फर्स्ट, जस्ट डोंट रन ब्लाइंडली आफ्टर सीएससी एनईसी, फोकस ऑन कॉलेज ऑल्सो. मैं खुद ये गलती किया था 2022 में, मुझे सीएससी मोस्टली जगह पे नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैं एनआईटी आंध्र प्रदेश चला गया था एंड फिर मुझे ड्रॉप आउट भी करना पड़ा क्योंकि उधर बहुत सारा प्रॉब्लम्स था. मेरा जेईई 22 में ऑल इंडिया रैंक 18,000 था, तो उसके बेसिस पे होम स्टेट में एनआईटी दुर्गापुर टॉप 10 एनआईटी है, उधर मुझे सीएससी नहीं मिल रहा था एंड ईसी भी नहीं मिल रहा था. तो इसलिए मैं फिर एनआईटी आंध्र प्रदेश चला गया जो कि लोअर एनआईटी है. तो इधर आप प्रेफर मत करिए. मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आप टॉप 10 एनआईटीज में कोर में जा सकते हैं या फिर थोड़ा ठीक एनआईटी में जाइए, बस ब्रांच को ही प्रेफरेंस मत दीजिए. कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांच से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है एंड नहीं मैं फॉलो करता हूँ. तो ये आपको ध्यान रखना है. एंड एनआईटी आंध्र प्रदेश मत चूज करिएगा. ये वीडियो देख लेना, ये मैं लास्ट ईयर बनाया था आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम एनआईटी आंध्र प्रदेश. तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप होम स्टेट स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश का देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एडजस्ट कर लेंगे. सो अगर होम स्टेट है तभी चूज करना, नहीं तो अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट है तो आंध्र प्रदेश मत भरना. एंड जस्ट डोंट चूज द कॉलेज सीइंग इज प्लेसमेंट डेटा. तो बस प्लेसमेंट डेटा देख के मत चले जाना, उसमें भी बहुत कुछ होता है. एवरेज पैकेज, मीडियन सैलरी अलग होता है, एवरेज सैलरी अलग होता है. एवरेज सैलरी ज्यादा होगा क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर अच्छा पैकेज मिल जाता है 60-70 एलपीए का, अगर एक स्टूडेंट का पैकेज लग जाए तो ओवरऑल पूरा बैच का एवरेज सैलरी बहुत ज्यादा दिखाएगा. बट मीडियन सैलरी डेटा एक बेटर ऑप्शन है देखने के लिए, क्योंकि मीडियन मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को कितने का पैकेज मिला था एंड एवरेज मतलब सारे स्टूडेंट्स का टोटल करके बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसलिए मीडियन सैलरी हमेशा देखा करिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं प्लेसमेंट डेटा. एंड कुछ कॉलेजेस है जैसे एनआईटी जमशेदपुर का सीएससी का एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट एनआईटी टीची के बराबर का है या फिर उससे ज्यादा है. तो ये क्यों है, क्योंकि उधर बैच साइज बहुत कम है. जैसे उधर के स्टूडेंट्स है, मुझे जितना पता चला अराउंड 60 स्टूडेंट्स है एनआईटी जमशेदपुर के सीएससी में. तो उधर इसलिए एवरेज ज्यादा दिखाता है क्योंकि 60 में से अगर एक का भी पैकेज लग गया 50-60 एलपीए का तो सोचिए आप पूरा बैच का एवरेज कहाँ चला जाता है. इसलिए 25 के आसपास, 25-27 एलपीए के आसपास उसका एवरेज है. एंड बाकी एनआईटी पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं सीएससी में. जैसे मेरे एनआईटी में एनआईटी दुर्गापुर जो कि टॉप 10 एनआईटी है, इधर अराउंड 180 to 200 स्टूडेंट्स है सीएससी में. तो ऑब्वियसली एवरेज इसका कम होगा, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स होगा एवरेज उतना कम होगा. तो ये भी आपको देखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, देन आपको मीडियन सैलरी या फिर एवरेज सैलरी देखना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम होगा, एक स्टूडेंट का बढ़िया पैकेज लग जाएगा, पूरा एवरेज 30-40 एलपीए दिखाएगा. चेक वेदर कॉलेज एज अ परमानेंट कैंपस और नॉट. तो बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में परमानेंट कैंपस तक नहीं है, आप बस प्लेसमेंट डेटा के बेसिस पे चले जा रहे हैं ट्रिपल आईटी. तो बस प्लेसमेंट देख के उसके पीछे मत भागने लग जाना. प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ कॉलेज लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज लाइफ ही आपको सब कुछ सिखाएगा. क्योंकि आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आपको कैसा एक्सपोजर मिलेगा कॉलेज में, कैसे स्टूडेंट्स होंगे, ये सब बहुत मैटर करते हैं. 4 साल आपको गुजरना है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा, बट पहले 4 साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा कॉलेज. सो इसलिए कॉलेज लाइफ अच्छा होना बहुत जरूरी है ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए. तो इसलिए आपको कॉलेज का परमानेंट कैंपस है या नहीं चेक करना होगा.
चेक वेदर द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल फैसिलिटी और नॉट। तो अगर आप अदर स्टेट पे जा रहे हैं एंड अगर कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए हमेशा चेक कर लीजिए कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। जैसे एनआईटी रायपुर में हॉस्टल नहीं मिलता अदर स्टेट स्टूडेंट्स को, आईआईएसटी शिवपुर में होम स्टेट स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है हॉस्टल। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिधर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चेक वेदर द फूड एंड वेदर ऑफ दैट प्लेस सूट्स यू और नॉट बिकॉज यू हैव टू स्पेंड 4 years फर्स्ट। तो पहले आपको 4 साल उधर स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए उधर का फूड वेदर सब सूट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका हेल्थ इशू होगा एंड फिर आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। मेरे साथ भी यही इशू हुआ था। आंध्र प्रदेश में बहुत ही घटिया खाना मिलता है, वो सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कराऊँ। तो आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग अगर किसी को जानना है तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। खाना वगैरह सही रहेगा तभी आपका हेल्थ ठीक रहेगा एंड हेल्थ ठीक रहना सबसे जरूरी है। प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ तभी होगा अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आप फिट रहेंगे। तो फिट रहना एंड फिजिकल मेंटल हेल्थ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। ऑल्सो चेक द कल्चर, कैंपस लाइफ एंड लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो लोकेशन वगैरह भी अच्छे से देख लेना कि वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करना। सिलचर एंड अगरतला सही है, इसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज बहुत दूर पड़ जाएगा। बहुत जगह तो कहाँ कहाँ पहाड़ में बना रखा है, जैसे एनआईटी सिक्किम। तो उधर रिमोट लोकेशन में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया फिर आप वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से भरिए कॉल। ऐसे जगह मत चले आना जहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आप घर भी वापस ना आ पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशन पे मत चले आना। सो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज चूज करने के लिए। नेक्स्ट, ऑल्सो चेक वेदर लैंग्वेज बैरियर इज देयर और नॉट, मोस्टली इट्स नॉट देयर। सो साउथ में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तो आपको नहीं होगा लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि मोस्टली पूरे इंडिया को ही हिंदी आता है। तो उतना लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में जैसे बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर था, क्योंकि सब लोग तेलुगु बोलते थे, किसी को हिंदी नहीं आता था। बाकी सारे स्टेट्स में जैसे कर्नाटक केरला में सबको मोस्टली हिंदी आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फिर तमिलनाडु में इंग्लिश आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऐसे स्टेट में जाना जहाँ का लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत समझ आए। नेक्स्ट, इफ यू आर सिलेक्टिंग अ लोअर ब्रांच ऑफ एनी कॉलेज चेक वेदर ब्रांचेज फैसिलिटीज देयर और नॉट। तो बहुत लोग ऐसे टॉप कॉलेजेस का लोअर ब्रांच पे चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करके सीजीपीए बढ़िया करके वो लोग ब्रांचेज करेंगे। तो ये होता भी है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है ब्रांचेज करना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ब्रांचेज हो जाएगा। एनआईटी दुर्गापुर में जैसे मैं कह सकता हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ब्रांचेज बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ ना पढ़ के ही 7.5-8 सीजीपीए के आसपास रहता है। तो आपको ब्रांचेज के लिए 9 से ज्यादा चाहिए, तो 9 से ज्यादा आराम से आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर्स वगैरह जो देते हैं कॉलेज में उसी से क्वेश्चन आता है। तो एक रात पहले पढ़ के 8 सीजीपीए के आसपास ला देते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर आप लोअर ब्रांच पे जा रहे हैं तो ब्रांचेज फैसिलिटी है या नहीं ये देख लीजिए। मुझे पर्सनली लगता है आईआईटीज तो कुछ साल बाद सारे बंद कर देंगे ब्रांचेज, क्योंकि वो एक प्रेशर भी बनता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनको ब्रांचेज करना ही है। तो बहुत स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने के बाद भी फैमिली से प्रेशर आता है कि ब्रांचेज करना है, तो इसलिए बहुत प्रेशर बन रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर इस फैसिलिटी की वजह से। तो ब्रांच चेंज आईआईटीज में तो बंद हो जाएगा। एंड एनआईटीज में है, अभी भी काफी एनआईटीज में है, बट कुछ एनआईटीज में नहीं है। अराउंड 9 to 10 एनआईटीज में आउट ऑफ 31 ब्रांचेस फैसिलिटी नहीं है। जैसे एनआईटी ट्रिची हो गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, एंड ऐसे बहुत सारे एनआईटीज में नहीं है टॉप के। सो ये देख लेना, अगर आप चूज कर रहे हैं ये सोच के कि ब्रांच चेंज कर लेंगे, तो देख लेना पहले कि कॉलेज में ब्रांचेस फैसिलिटी है भी या नहीं। नेक्स्ट, कॉलेज मच ग्रेटर देन ब्रांच। तो ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन वैरी कर सकता है, बट मैंने इतने सालों में जितने स्टूडेंट्स को देखा और मेरे से बात हुआ जितने लोगों को, सब लोग अल्टीमेटली यही बोलते हैं कॉलेज मच ग्रेटर देन ब्रांच। क्योंकि कॉलेज लाइफ जो 4 साल आप स्पेंड करते हैं वही आपका बहुत कुछ डिसाइड करेगा। 4 साल बाद आप इंजीनियरिंग करेंगे भी या नहीं, ये भी बहुत स्टूडेंट्स का फिक्स नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जगह अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, कि कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, तो वेरी करता है स्टूडेंट्स। तो ये सब कॉलेज लाइफ अगर बढ़िया होगा तो आपको एक्सपोजर बढ़िया मिलेगा, तो फिर आपको ऑप्शंस मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो जितना बढ़िया कॉलेज होगा उतने सारे आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो इसलिए मैं पर्सनली बोलता हूँ कॉलेज को प्रेफर करिए, बट बहुत लोअर कॉलेजेस में मत चले आना ब्रांच के चक्कर में। अगर आपको है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, सीएससी में ही जाना है, ऐसे बहुत लोगों को होता है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट एकदम लोअर कॉलेज में मत चले आना। बीच में जो थोड़ा ठीक कॉलेज है उधर आपको अगर सीएससी मिल रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, तब आपको कॉलेज प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्योर है कि आपको कोडिंग ही करना है एंड आईटी सेक्टर में ही जाना है, अगर आप श्योर नहीं है कि आप बस सुन रहे हैं सीएससी का प्लेसमेंट बढ़िया है, उस बेसिस पे कभी मत जाना, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आपको लोग बस हाइप कर दिए कि सीएससी का देखो 25-30 एलपीए का जॉब मिलेगा,
4 साल बाद आपके पास पर ईयर 30-40 लाख आएगा, इतना पैसा है। ये सब बातों में आके मत चले आना। ये 30-40 लाख जो है इसमें भी बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है। 30-40 में बेस सैलरी आपका 12-13 LPA का होता है मोस्टली कंपनीज, मतलब इन हैंड सैलरी आपको 13 लाख की आएगा। 40 बस दिखा रहे, उसमें ज्वाइनिंग बोनस का होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो 43 लाख का पैकेज होता है उसमें 6 लाख ज्वाइनिंग बोनस ही है, तो नेक्स्ट ईयर से आपको नहीं मिलेगा, 6 लाख कम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे बोनस फैक्टर्स है, वो मिला के 43 दिखाते हैं। असली में बेस सैलरी आपका 14-15 लाख ही होता है। तो कोर ब्रांचेस का एवरेज भी टॉप 10 IITs में 10-12 लाख के आसपास ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके साथ लेस हेक्टिक भी होगा, IT सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ये चीज है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिल गया, जैसे मेरे कॉलेज में या बहुत जगह BPCL ONGC ऑन कैंपस आता है और ये लोग 13-14 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में पैकेज देता है, तो ये पूरा आपको इन हैंड आएगा, इसमें कुछ है नहीं बोनस वगैरह वो सब से। तो कोर में भी बहुत अच्छे जॉब्स है जो लोग अभी बताते नहीं है आपको। आप कॉलेज में आएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके सीनियर्स बता देंगे, नहीं तो सारे जो माहौल है उधर से ही आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं कोर से, ऐसा नहीं है कोर में नहीं होते। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कुछ दिन पहले ही मेरे कॉलेज से BPCL में सिलेक्ट किया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, उसमें बढ़िया पैकेज देता है, 13-14 LPA का पैकेज देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, एकदम फिक्स जॉब है, स्टेबिलिटी है। तो ऐसे बहुत जॉब्स होते हैं। अगर आप कॉलेज में आके अच्छे से पढ़ेंगे कोर में जाके, तो आपको उधर से भी बढ़िया प्लेसमेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोर से उस मैं कोर को ज्यादा बोल रहा हूँ, अच्छा है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। मैंने देखा है कि वो लोग हाइप हो जाता है CSE का पैकेज देख, इसलिए मैं आपको काउंटर आर्गुमेंट भी बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि CSE खराब है, CSE बहुत अच्छा ब्रांच है एंड सबसे डिमांडिंग ब्रांच अभी CSE है। एंड CSE में आपको फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज सैलरी में देखने को मिलेगा। अगर आपको 43 LPA अभी मिल रहा है तो 5-6 साल जब आप काम करेंगे वो 60-70 LPA हो जाएगा। तो यही चीज है। सो ये सब ओवरऑल देख के फिर सिलेक्ट करिए, बट अच्छे से सिलेक्ट करना, तो ये अच्छे से आपको देख के भरना पड़ेगा चॉइस फिलिंग। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है देन काउंसलिंग हेल्प ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छे से हम बता देंगे। ऑल इंडिया रैंक 3070 99.7% इन JEE Mains 23, ऑल इंडिया रैंक 150 इन WBJEE 2023, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। Now that you have cleared the JEE Mains, you will get into a college. So how did you prepare for the counseling process? That's what I mean to ask. You can take guidance from your close teachers or maybe friends who previous year senior friends who have already applied, or you can take guidance from YouTube channels or videos also. Like I told you before, I did my counseling from that Gaurav Roy. He is right now reading in my college only. You can search it, Gaurav Roy NIT Durgapur. तो ऐसे बहुत लोगों का काउंसलिंग मैं ही करवाया था। सो ये फॉर्म जब आप ओपन करेंगे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, नेम, जेंडर, आपको ये सारा डिटेल्स भरना है, स्पेशली CRL एंड JEE Mains सेशन 2 परसेंटेज। तो ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। एंड अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी रैंक एंड आप किस क्लास में है, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दीजिए। एंड इधर आपको जाना है अर्ली बर्ड ऑफर। तो इस सेक्शन में अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है 699, 499, 199। तो ये UPI ID है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इसको जरूर फिल कर दें। सो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आप फिल करके इधर सबमिट कर देना एंड देन आपको विदिन 6 आवर्स मेरे द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए फ्रेंड्स।